अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर लेक्चर इन CNC विद कमर। एंड तो लास्ट लेक्चर में जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने बिल्कुल बेसिक इनिशियल लेवल पे जो स्टूडेंट है, जो काम कर रहे हैं, जो लोग CNC सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल ही 2D प्रोग्रामिंग, सिंपल प्रोग्रामिंग की थी ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अभी हम लोग चलते हैं साइकिल्स की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका टाइम बच जाता है, साइकिल से आपकी प्रोग्रामिंग जल्दी हो जाती है। जो आप 150 लाइन्स 250 लाइन्स या इतनी ज़्यादा लाइन्स लिखते हैं एक 2D प्रोग्रामिंग के लिए, लाइन प्रोग्रामिंग बनाते हैं, उनसे बचने के लिए आपको साइकिल सीखने बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया G71, फिर आगे हम लोग चलेंगे G72, G73। इंशाल्लाह जितने भी टर्निंग साइकिल्स हैं उन सब पे मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। तो जिन लोगों ने मेरा लास्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे, लाजमी जाके विज़िट करें, लेक्चर देखें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इंफॉर्मेशन मिलेंगी उससे। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर G71। बेसिकली G71 जो होता है स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग, हम लोग बोल सकते हैं G71 को का नाम है स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग। जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो रफिंग में, मतलब आप मान लीजिए आपके पास 80 डाई का पीस है, आपने उसे 60 में करना है, 20 mm रिमूव करना है, तो लाइन प्रोग्रामिंग में वो काफ़ी टाइम लग जाएगा और दूसरा उसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए, उससे हट के इजीली प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें साइकिल सीखने चाहिए। और साइकिल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कहीं भी काम करना है, आपने किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, तो सबसे पहले वो लोग देखते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग की कितनी नॉलेज है, साथ में ऑपरेटिंग की बेसिक। आपको ये बिल्कुल ही बेसिक साइकिल है G71 और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला साइकिल है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। G71 को स्टॉक रिमूवल एंड टर्निंग भी बोलते हैं। अभी ये मैंने इस G71 का पैटर्न बना दिया था, तो अभी मैं इस सब का आपको बताता हूँ। G71 के मतलब इसका क्या मतलब है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, इस तरह मैं आपको सारा बताता हूँ। G71 ये जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये दोनों ही कर लेते हैं क्योंकि सेम मतलब है। 4, 5 और 6। आप लोगों को अभी मैं बताने लगा हूँ कि ये सारा देख लेते हैं। जो U है, फर्स्ट वन, U का मतलब है डेप्थ ऑफ कट इन एक्स एक्सिस। डेप्थ ऑफ कट इन एक्स एक्सिस, U की वैल्यू अगर आप 0.5 रखेंगे तो वो ओवरऑल 0.5 एक तरफ से होगा, 0.5 दूसरी तरफ से, टोटल रिमूव करेगा वो 1 mm। और जो R है, R को हम डिफाइन करते हैं रिट्रैक्शन अमाउंट। रिट्रैक्शन अमाउंट, रिट्रैक्शन अमाउंट। रिट्रैक्शन अमाउंट हम लोग इतनी ज़्यादा नहीं लगाते हैं, बेसिकली 0.5 नॉर्मली यूज़ होती है रिट्रैक्शन अमाउंट। आपका रिट्रैक्शन अमाउंट का मतलब है कि जब एक दफ़ा कट लगेगा 0.5 या 1 mm, वो आप पे डिपेंड करता है, या मटेरियल कितना हार्ड है या सॉफ्ट है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग कट कितना देते हैं। जब वो कट लगता है तो हर कट में ये रिट्रैक्शन अमाउंट जो है 0.5 ऊपर उठ के फिर बैक पोजीशन पे आती है। हेड वन जो है
एंड डब्ल्यू। यू जो है वो फिनिशिंग अलाउंस इन एक्स एंड जेड। आपकी इजी होने के लिए मैं यू एक्स की जगह लिख देता हूँ और डब्ल्यू जेड की जगह। उम्मीद करता हूँ कि आपको इधर तक समझ आ गया होगा कि यू और डब्ल्यू क्यों यूज़ होते हैं, या फर्स्ट वन यू आर इसका क्या मतलब है। और फिर हम लोग चलते हैं पी और क्यू की तरफ। और पी है 5 क्यू, ये होता है सीक्वेंस। ये दोस्तों पी और क्यू, ये जो नंबर होते हैं ना, ये हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करते हैं कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, 100 लिख रहे हैं, 200 लिख रहे हैं, 150, 120, कुछ भी लिख सकते हैं। सीक्वेंस नंबर ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, ये सीक्वेंस नंबर ऑफ सेकेंड ब्लॉक। और नंबर 6 पे आ गया एफ। एफ तो नॉर्मली सबको पता है कि फीट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको इधर तक समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी हम लोग एक प्रोग्राम जनरेट करेंगे जिसमें हम लोग G71 साइकिल लगाएंगे। तो उसके लिए मुझे ये सारा रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके नोट कर लें। तो हम लोग अभी एक प्रोग्राम जनरेट करते हैं जिसमें G71 साइकिल लगाएंगे। और इस प्रोग्राम बनाने के बाद यही प्रोग्राम मैं आपको मशीन पे चला के दिखाऊंगा, या इससे हटकर जो प्रोग्राम मशीन में चल रहा होगा तो मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगा। आप लोग देख सकेंगे कि G71 किस तरह यूज़ होता है और कैसे वर्किंग करता है। अभी हम लोग बना लेते हैं एक मॉडल से, इधर साइड पे बनाते हैं। स्टेप टर्निंग का ये स्पिंडल आ गया। और ये फर्स्ट हमारा आ गया 40। और ये जो सेकंड वाला है ये 50 कर लेते हैं। जो फर्स्ट लेंथ है 20 हो गया। और जो ये फुल लेंथ है ये हम लोग चले जाते हैं 40। ठीक है, ये हमारा मॉडल हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्राम जनरेट करेंगे G71। सबसे पहले जो भी सीक्वेंस नंबर आपने लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग होम पोजीशन पे भेजेंगे G28 U 0.0, G28 W 0.0। ठीक है, ये दोनों हम लोग साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग लिखना थोड़ा सा सेफ ज़्यादा होता है कि एक्सीडेंट होने के चांस। एक्सीडेंट तो खैर नहीं होता, सब लोग ध्यान से ही काम करते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा सेफली है, तो इस वजह से अलग अलग ज़्यादा लोग लिखते हैं। तो उसके बाद टूल सेलेक्ट करते हैं 01 01।
आप लोग कुछ भी 3 सिलेक्ट कर लेते हैं, 2303 G97। ये आप लोगों को मैं लास्ट लेक्चर में सारा बताया। 7 ये 50 है, तो रॉ मटेरियल हम लोग मान लेते हैं, रॉ मटेरियल है 65 का रॉ मटेरियल है हमारे पास। तो अभी हम लोग चलेंगे G0X66 से चलते हैं। 66.0 टूल हमारे इधर होम पोजीशन से आ गया, 60 पे आ गया। Z 5 mm, G01 Z 2 mm, फीट दे देते हैं 0.4। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी इससे आगे जो हमने लगाना है वो G71 साइकिल लगाएंगे। G71 यू मैंने आपको बताया था डेप्थ ऑफ कट है 65 हमारे पास मटेरियल है। 1 mm या 2 mm वो मटेरियल के हिसाब से दे सकते हैं। अभी मैं देता हूँ 1 mm। रिट्रैक्शन अमाउंट 0.5। फिर से G71 की लाइन लिखनी है आपने। ये 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है, इस पर ही आपका जो है वो साइकिल डिपेंड करेगा। U 0.5 ये फिनिशिंग अलाउंस हमने दे दिया। W 0.2 और फिर जो सीक्वेंस नंबर मैंने आपको बताया था P 120 डाल देते हैं, Q 220। ये दोनों नंबर आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं, या 220 250 कुछ भी एनीथिंग लिख सकते हैं आप। उसके बाद फीड सेलेक्ट करते हैं। ये हम लोगों ने थोड़ी ज़्यादा फीड की थी ताकि वो जल्दी आ जाए। 2 mm पे 0.25 ये पैटर्न हम लोगों ने लिख लिया। अभी जो ये सीक्वेंस नंबर है, सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी बता रहा हूँ, जो ये सीक्वेंस नंबर है अभी हम लोग लिखेंगे N 120। जो ये सीक्वेंस नंबर है ना फर्स्ट ब्लॉक का, तो N हमारा फर्स्ट ब्लॉक आ गया, तो हमने ये सीक्वेंस नंबर लिखना है। और इसके बाद जो वैल्यू लिखनी है सिंपल टर्निंग की। अभी स्टेप टर्निंग पे बना रहा हूँ G71। नेक्स्ट जो साइकिल में बनाऊंगा उस पर रेडियस भी लगाएंगे, शैम्फर और डिग्री भी लगाएंगे। अभी के लिए तो स्टेप टर्निंग ही है। X लिखेंगे। आपने X वो लिखना है जो सबसे छोटा डाया है स्टार्ट में। आपने X 40.0 Z -20 है 20 लिखें। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। और Z20 पे चले गए हम लोग। इसके बाद जाने नेक्स्ट आया कौन सा हमारा X 50.0। ओके, इधर से हम लोग आ गए हैं। Z-20 के बाद हम लोग ये नेक्स्ट जो बॉडी बनाना है या आउटर डाया वो 50 है। और Z जाएंगे -40 है -39 या 38 का। और जो लास्ट में ये अभी हमारा ये साइकिल हो गया। Z-38 हम लोग गए तो N120। अभी आपने फिर जो सेकंड ब्लॉक लिखने N220। जो आपने स्टार्टिंग में जितना रॉ मटेरियल है वही आपने दोबारा से इधर वैल्यू डालनी है। अगर आप लोग ये वैल्यू नहीं डालेंगे तो ये साइकिल नहीं चलेगा। ये 2 चीज़ें और ये पैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है G71 साइकिल में। अगर आप लोग इन चीज़ों को गौर से नहीं देखेंगे, गौर से सीखेंगे नहीं, तो आपके साइकिल वो चलेगा नहीं। मशीन अलार्म देगी
तो जो मैं आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो नोट कर लें और वही आपने जाके मशीन पे वैसे ही ट्राई करना है। अभी बेसिक्स जो मेरा मकसद है वो आप लोगों को साइकिल सिखाना है। आप लोग ये ना देखें कि हम डाया 40 आएगा 50 आएगा, लेंथ यही सेम आएगा। ये एक सिर्फ सैंपल पीस है। यहाँ पे आपके पास कोई भी डाया आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने ये पैटर्न और ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये फॉलो करेंगे तो आपका साइकिल चलेगा और टाइम भी कम लगेगा प्रोग्राम बनाते हुए। तो हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। जो इसकी प्रोग्रामिंग थी वो इतने 1 2 3 4 मतलब 10-12 लाइनों में आपका इतना ज़्यादा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इतनी लाइनों से आप बच गए, आपका इतना टाइम बच गया। तो आप लोग ये साइकिल सीखें। टर्निंग में या मिलिंग में आपको जो प्रॉब्लम आता है आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए उस टाइप की वीडियो बनाऊंगा। तो अभी चलते हैं आगे, साइकिल पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। ये होने के बाद हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने G0 Z 50 mm M05 साथ में स्पिंडल भी बंद कर दी है। टूल को पीछे ले आए। G28 U 0.0 W 0.0 M30। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और हमेशा सीखते रहें, कुछ ना कुछ डेली कुछ नया सीखें ताकि आपके अंदर स्किल्स बने, आप नए स्किल्स सीखें। और लर्निंग आपने कभी बंद नहीं करनी, चाहे मेरे चैनल से देखें चाहे किसी और के चैनल से देखें, लेकिन सीखते रहें। जब तक आप सीखते रहेंगे आपको आगे फील्ड में बहुत हेल्प होने वाली है। आप किसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बहुत सारी चीज़ों में आगे से सरवाइव कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अगेन से आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए और मज़ीद अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ। अभी बस लेक्चर एंड हो गया, तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, सीखते रहें, सिखाते रहें, दूसरों को भी सिखाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।